रक्षा करने के लिए, साधु संत जनों का रक्षण करने के लिए, दुष्टों का दलन करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन ये प्रेम तत्व अवतरित हुआ किसके लिए? इसके अवतरण के पीछे केवल एक कारण है, सहचरियों की कृपा। और वो सहचरियों की कृपा प्रकट हुई है किस रूप में? आचार्य चरण के रूप में, जिन्होंने जीव मात्र को केवल प्रेम भक्ति रस का दान किया। नंद नंदन वृषभान किशोरी, रसिकन हित प्रगटी यह जोरी। कौन सी जोरी? ध्रुवदास जी महाराज जब ये जोरी कहते हैं तो वो जोरी नहीं, वो श्री कृष्ण नहीं जो यशोदा मैया के आंगन में खेलते हैं, वो कृष्ण नहीं जो वृंदावन और ब्रज की भूमि पर गिरिराज की तरहेटी में ग्वाल बालों के संग गोचारण के लिए जाते हैं, वो कृष्ण भी नहीं जो यमुना के पावन पुलिन पर शरद की रात्रि को अनंत अनंत गोपांगनाओं को गोपीजन वल्लभ होकर महारास रस का दान करते हैं। और वो श्री राधा नहीं जो वृषभानु के भवन में प्रादुर्भूत हुई, जिनसे श्री कृष्ण अन्यान्य गोपांगनाओं से किंचित अधिक स्नेह करते हैं। ये जोरी नहीं, ये जोरी जहां श्याम सुंदर कैसे हैं कि जिनका मोर मुकुट सदा प्रिया जी के श्री चरणारविंद में लुंठित होता रहता है। एकस्या रति चौर एव चकितम च अन्यास्तनान्ते करम कृत्वा कर्षति वेणुनान्य धम्मिल्ल वेणुस्रजम। ऐसे श्याम सुंदर जो ब्रज में भिन्न भिन्न क्रीड़ाओं को करते हुए अपने भक्तों को सुख देते हैं। लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं मेरा आराध्य स्वरूप, मैं जिस श्याम सुंदर की आराधना करता हूं वो कौन सा है? राधाया पदयोर लुठत्य लममम जाने महालंपटम। रस को प्राप्त करने के लिए कोई ऐसा महालंपट है जो अपने भाव की सिद्धि के लिए, अपना मनोवांछित प्राप्त करने के लिए सदा सर्वदा प्रिया जी के चरणों में लुंठित ही होता रहता है, जिसने अपनी भगवत्ता एक और ताक पर रख दी है। जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वै बल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पसुरिव दिन बिथुकित रस सागर। जिसका स्वभाव कैसा है? कहा कहूं इन नैनन की बात, ये अली प्रिया वदन अंबुज रस अटके अनत न जात। जो कहीं और अपना दृष्टिपात ही नहीं करते, सतत एक रस श्री प्रिया जी की रूप माधुरी का पान करने वाला अनन्य चकोर ऐसे श्याम सुंदर। और वृंदारण्य निकुंज सीमसु सदा स्वानंग रंगोत्सवैर, इस वृंदावन की निकुंज सीमा में सदा जो अपने ही प्रेम में, अपने ही उल्लास में, अपने निजानंद में मत्त रहती हैं। ऐसा महाप्रभु जी ने कहा ना, तै निज भजन कनक तन जोबन लियो मनोहर मोल, राधा प्यारी तेरे नैन सलोल। जो सदा अपना ही भजन, अपना अर्थात श्री प्रिया जी का हार्द क्या है? श्री लाल जी का प्रेम। प्रिया जी के हृदय में यही है। लाल जी के हृदय में क्या है? प्रिया जी के चरणारविंद की सांद्र रति। तो जो निज भजन में अर्थात अपने निजानंद में, अपने प्रेमानंद में मत्त रहती हैं इस वृंदावन की निकुंज सीमा में। जब सीमा शब्द का प्रयोग होता है ना, तो माने इसका मतलब वो क्षेत्र सीमित है। सीमा सीमित के लिए है, सीमित शब्द सीमा से निकला है। और महाप्रभु ने एक स्थान पर नहीं, अनेक स्थान पर कहा कि मैं जिस रस की बात करता हूं वो केवल वृंदावन में ही सीमित है। वृंदारण्य निकुंज सीमसु यद वृंदावन मात्र गोचर महो, यह नारद अज ईश शुकैर अगम्यम। इसलिए सर्वप्रथम तो हितजी महाराज ने जो रस माधुरी प्रकट की, मैं एक छोटा सा निवेदन करके आगे बढ़ना चाहूंगा, क्योंकि आज का ही दिन है हमारे पास, कल तो बधाई का उत्सव रहेगा। ये तो मैंने कहा कि महन जी महाराज की कृपा हो गई, रासमंडल महारानी ने हमको 2 दिन बुलाया अपने आंगन में महाराज की बधाई गान करने के लिए, कि बिना वृंदावन का आश्रय लिए, बिना इस प्रकट वृंदावन धाम की रज का सेवन किए, इस रस माधुरी से अंतराय बना रहता है। देखने वाले को, सुनने वाले को द्वारिकाधीश भी एक से हैं, जगन्नाथ भी एक से हैं, वृंदावन बिहारी भी एक से। अरे और तो और संसार के व्यक्ति की बात, उसके लिए तो शनिदेव भी वही है और उसके लिए श्री कुंज बिहारी भी वही है। वो तो कहता है सभी भगवान का रूप है। लेकिन जब वृंदावन का सेवन करने से हितजी महाराज अपने जिस राधा माधव युगल का संकेत करते हैं कि मेरे वो विलक्षण राधा माधव युगल जो परस्परे प्रेम रसे निमग्नम अशेष सम्मोहन रूप केली वृंदावनंतर नवकुंज गेहे तन नील पीतम मिथुनम चकास्ति। कोई ऐसा विलक्षण रूप है, कोई ऐसी अद्भुत रूप माधुरी से युक्त ये जोड़ी है, मेरे राधा माधव तो वो हैं।
ऐसी प्रिया जी, ऐसे श्याम सुंदर जो लुंठित हैं प्रिया जी के चरणों में। एक वृंदावन की सीमा ऐसी है जहां श्री ठाकुर जी को जो मुकुट धारण कराया जाता है तो उनका मुकुट बाईं ओर झुका होता है, अर्थात मुकुट प्रतीक होता है ऐश्वर्य का। मुकुट से पता लगता है कि राजा साधारण राजा है या चक्रवर्ती सम्राट है। तो और श्री ठाकुर जी अपना वो समस्त ऐश्वर्य वो प्रिया जी के श्री चरणारविंद में समर्पित करते हैं, इसीलिए मुकुट जो है वो प्रिया जी की ओर झुका दिया जाता है, बाईं ओर झुका मुकुट रहता है। तो महाप्रभु कह रहे हैं जो प्रिया जी के चरणों में जिन्होंने अपने सर्वस्व का उत्सर्ग कर दिया है, एक भ्रिकुटी भंग प्रिया जी करें जो अत्यंत विकल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। और श्याम सुंदर की उदार स्वामिनी कैसी कि लाल त्रिषा को सिंधु है और प्रिया उदधि सुकुमार और पिबत पिलावत रसिक दो नेक न मानत हार। श्याम सुंदर की त्रिषा जितनी बढ़ती है प्रिया जी का रस दान करने का सामर्थ्य भी उतना ही बढ़ता जाता है। प्यारी मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। लावण्य सार रस सार सुखैक सारे कारुण्य सार मधुर छवि रूप सारे वैदग्ध्य सार रति केलि विलास सारे राधा विधि मम मनोखिल सार सार। तो वृंदारण्य की निकुंज सीमा में जो सदा अपने निजानंद में, अपने प्रेमानंद में मत रहती हैं, अपने प्रियतम की बैन माधुरी रूप माधुरी का पान करना ही जिनका जीवन है। केवल ऐसा नहीं है कि श्री ठाकुर जी कहते हो कि प्रिया जी मेरे प्राणन होते प्यारी। प्रिया का भी यही भाव है कि प्रीतम मेरे प्राणन होते प्यारो, निस्दिन जाही लगाई रहो उर्सों नेक न करी हो न्यारो। ऐसी राधा और ऐसे माधव, ये जोड़ी प्रकट हुई। हम राधाष्टमी और जन्माष्टमी मनाते हैं, ये रसिकों की उदार भावना है, परंतु वस्तुतः हितजी महाराज के जो आराध्य युगल हैं, हितजी महाराज के जो राधा माधव हैं, उनके प्राकट्य का दिवस तो कल है। हितजी महाराज के रूप में केवल कोई आचार्य प्रकट नहीं हुआ, वो नित्य विहार करने वाले दंपति, उनको सतत सहज अगाध अबाध सुख देने वाला वृंदावन और उनके प्रेम रस में पगी, जिनका प्रेम उनके प्रेम से भी कहीं अधिक सरस है, ऐसी सहचरियों के प्राकट्य का दिवस कल है। कल इन चारों का प्राकट्य उत्सव है, केवल एक आचार्य चरण का नहीं। इस मोहिनी एकादशी को वस्तुतः त्रिभुवन को मोहित कर देने वाला केवल एक ही भाव है, एक ही रस है, और वो है प्रेम का रस। प्रेम मोहित करता है। प्रेम में कुछ ऐसी विलक्षणता है कि वो भाषा न समझने वाले विवेकहीन बुद्धिहीन भावहीन पशु को भी किंचित किंचित अनुगामी बना देता है। ये प्रेम की विलक्षणता है, प्रेम का सामर्थ्य है। इस संसार में अगर कोई मोहित करने वाला है तो वो प्रेम है, और उस प्रेम का पूर्ण रूप, उस प्रेम का प्रकट रूप आविर्भूत हुआ इस धराधाम पर कल वैशाख शुक्ला एकादशी को। संसार भले ये जाने कि इस एकादशी को राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हितरिवंश महाप्रभु प्रकट हुए, पर वस्तुतः ऐसा है नहीं। सेवक जी कहते हैं कि महाप्रभु का स्वरूप तो मैं जानता हूँ। श्री हरिवंश प्रमाण मनम, मेरा मन प्रमाण है इस बात का, मेरा मन प्रमाण देता है इस बात का कि इस आचार्य के रूप में कोई केवल आचार्य नहीं, गाथा हरिवंश गीत गुण गोचर गुप्त गुणत हरिवंश गियम, आज तक जितना गुण गाया जाता रहा है और आने वाले समय तक जो गाया जाता रहेगा वो केवल इसी हित का गुण है। और ये निगमों से दूरी संपत्ति प्रकट हो गई इस धराधाम पर, किसके लिए? पर उपकार देह धरणम, विदित प्रेम राशि जन्म रसिकन हित काज। रसिकन हित प्रगति ये जोरी। कल हितजू प्रकट नहीं हुए, कल हितजू के रूप में राधा माधव वृंदावन और सहचरी प्रकट हुई, जिनका आप और मैं भजन करके ये अगाध अबाध रस पान करते हैं। 5 दिन वहाँ महाप्रभु के इसी रस स्वरूप पर चर्चा हुई। यहाँ आने से पहले मन में श्री जी प्रेरणा कर रही थी कि महाप्रभु का बाल चरित्र किंचित वर्णन करना चाहिए, क्योंकि रस स्वरूप की चर्चा तो वहाँ हुई। प्रिया जी ने
और ध्रुवदास जी महाराज ने भी लिखा है कि हरि को निज जस ते अधिक भक्तन जस पर प्यार। आचार्य चरण के रूप में उनकी प्रेम स्वरूपिणी ये वंशी प्रकट हुई, तो उनका वो जो दिव्य चरित्र है, उनका वो जो परम मधुर चरित्र है, समय तो आज का ही है, किंचित मैं सब भावों को स्पर्श करते करते इस चरित्र के भाव में प्रवेश करूं। 2 क्षणों के लिए श्री जी का नाम आप सब मेरे साथ में ले लें, क्योंकि बिना कृपा श्री राधा रानी क्यों शरण हित जू की पावे। जिसके लिए श्री सेवक जी महाराज, जिन्होंने सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूप से हित के चरित्र का, हित के रूप का केवल आस्वादन ही नहीं किया, पूर्ण रूपेण अधिकार पाया, वो सेवक जी महाराज भी कहते हैं जन्म कर्म गुण रूप अपार, बाढ़े कथा कहत विस्तार, बार बार सुमिरन करो जस वर्णत हारे सरस्वती। तो श्री जी के नाम का ही आश्रय लेकर महाप्रभु के चरित्र का किंचित हम लोग यहाँ आस्वादन करें। राधा 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 राधा